बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक फिजिक्स यूनिट 15। आज हम इसका सेक्शन सी नुमेरिकल्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर और इज 0.002 एम्पियर, हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। अब एवरी मिनट का मतलब है 1 मिनट। तो हमसे ये रहा है कि एक पॉकेट कैलकुलेटर है, इसमें 0.002 एम्पियर का करंट है। अब हमें ये बताना है कि 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो होगा। करंट के लिए हमने सी ले लिया, सी इक्वल टू 0.002 एम्पियर। टाइम के लिए हमने टी ले लिया 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 सेकंड्स आ जाएगा। चार्ज के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे क्यू, और क्यू जो हमारे पास क्यू को हमें मालूम करना है। फॉर्मूला लगाएंगे सी इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू हमें मालूम करना है, क्यू बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय टी। सी की वैल्यू है 0.002 मल्टीप्लाई बाय टी है 60 के बराबर। इन दोनों जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरे पास 0.012 10 की पावर 3। अब इस 10 की पावर 3 का मतलब क्या है हमारे पास, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम 1000 भी लिख सकते हैं। तो 0.012 मल्टीप्लाई बाय 1000, जब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12 माइक्रो कूलम्स जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स इफ द चार्ज इज 2100 कूलम। अब कह रहा है कि अगर 21 कूलम चार्ज 5 मिनट तक पास हो रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर का, तो हमें अमाउंट ऑफ करंट मालूम करना है। इलेक्ट्रिक हीटर का हमें क्या मालूम करना है, इसमें अमाउंट ऑफ करंट। टी टाइम हमारे पास 5 मिनट्स, 5 को वही 60 सेकेंड से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 306 सेकेंड्स। क्यू चार्ज 2100 कूलम से होता, करंट हमें इसमें मालूम करना है। फॉर्मूले लगाएंगे सी इक्वल टू क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सी हमें मालूम करना है, क्यू की वैल्यू 2100 है और टी की है 300। दोनों को हम आपस में कैंसिल कर देंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। तो करंट हमारे पास आ गया 7 एम्पियर। और ये था इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ 90 वोल्ट्स एग्जिस्ट between 2 points. Amount of work done when an unknown charge is moved between the points is 450 joules. Determine the charge amount. 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक अननोन चार्ज मूव कराया है और इस पर 450 जूल का वर्क डन हुआ है। अब हमें ये बताना है कि जिस अननोन चार्ज को मूव किया है इस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू 90 वोल्ट, वर्क डन के लिए डब्ल्यू इज इक्वल टू 450 जूल्स, चार्ज के लिए क्यू हमें मालूम करना है। फॉर्मूला लगाया है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू हमें मालूम करना है इसलिए बाहर रख देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी। डब्ल्यू हमारे पास है 450 और डेल्टा वी हमारे पास है 90। तो दोनों के 0 काट देंगे, 9 1 9, 9 5 45। तो क्यू किसके बराबर आ गया, 5 कूलम्स। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इफ इट टेक्स 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ +9 माइक्रो कूलम्स फ्रॉम ए टू बी। 2 पॉइंट्स है ए और बी, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें। दोनों में से किसी एक चार्ज को मूव कराया, इस पर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 जूल वर्क डन कराया। जो चार्ज मूव कराया था इस पर +9 माइक्रो कूलम चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी मालूम करना है। वर्क डन 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 जूल और क्यू है +9 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। दोनों 9 9 कैंसिल हो गए, बचा आंसर 1। 10 की पावर 4 ले लिया,
-4, नीचे से ऊपर गया तो +6, तो 4 में से 6 में से 4 गया तो 10 की पावर कितनी है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास आई यहाँ 2 का मतलब 100, तो 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आए 100 वोल्ट्स। Question number 5. The potential difference applied to a parallel radio terminal is 6.0 volts. Determine the resistance of the radio when a current of 20 milliampere flows through it. अब उसने हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक रेडियो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। हमें रेडियो की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अगर करंट 20 मिली एम्पियर का अगर करंट 20 मिली एम्पियर जो है वो गुजर रहा है उसमें से, तो V हमारे पास 6.0 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमें मालूम करना है, एम्पियर यानी करंट हमारे पास दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हमने क्या कर दिया, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। फॉर्मूले लगाए हमने यहाँ R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V हमारे पास दिया 6.0 और I दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इन दोनों को आपस में जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इस -3 को जब ऊपर लेके गए, इस -3 को जब हम ऊपर लेके गए तो किस में आ गई, ये प्लस में। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 की पावर 3 को हमने 1000 में कन्वर्ट कर दिया। अब 1000 को 0.3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 300 ओम्स। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms, 6 ohms and 12 ohms are connected in parallel and then connected to a 6 volt EMF source. Determine the value. ओम से कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है 6, 4 और 12 ओम के, उनको पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो सोर्स है वो 6 वोल्ट है। अब हमें क्या मालूम करना है कि द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। डेटा बनाएंगे हम। फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 4 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस R2 6 ओम, थर्ड रेजिस्टेंस R3 12 ओम्स। वोल्ट V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लेंगे RE और करंट के लिए लेंगे हम एम्पियर। करंट के लिए I इज इक्वल टू हमें मालूम करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना था यहाँ पे, वो ये कह रहा था कि थ्रू ईच रेजिस्टेंस करंट करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो ईच रेजिस्टेंस की वजह से हमने इसलिए लिया इसको R1, R2 एंड R3, ये हमें मालूम करना है। अब पार्ट 1 जो सॉल्व करेंगे, द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमने RE 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 के लिए लिया 4, R2 लिया हमने 6 और R3 हमारे पास क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमने डेटा बनाया वो है 12 सॉल्यूशन में। अब 1/RE 4, 6 और 12 इन सब का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम का आंसर हमारे पास आया यहाँ पे 12। 4 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ा कि 12 आ जाए 3 टाइम, 6 का कितनी दफ़ा पढ़ा 2 टाइम्स, 12 का कितनी दफ़ा 1 टाइम्स। तो 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। 2 3 1 को जब हमने प्लस किया तो आंसर आया हमारे पास 6/12। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, आंसर आया 1/2। R1/RE इज इक्वल टू 1/2। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, RE इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारे पास 2 ओम्स के। पार्ट 2 था इसका, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब I इज इक्वल टू V/R, ये इसका फॉर्मूला है। I हमारे पास जो है वो हमने मालूम करना है। V हमें इस क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है 6 वोल्ट, और R की बजाय हम यहाँ लिख देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RE। तो RE की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी यहाँ पे इसको आंसर में 2, तो हम लिख देंगे यहाँ 2 ओम्स। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6।
तो हमारे पास आ जाएगा आई किसके बराबर 3 ohms के। पार्ट 3 था इसका, द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आ जाए करंट इन R1। करंट इन R1 आई, तो इसके लिए लेंगे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हमारे पास था यहाँ पे क्वेश्चन में 6, सॉरी क्वेश्चन में था V तो हमारे पास था 6 और R1 था हमारे पास यहाँ पे 4। तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3/2 को जब हम क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/5 एम्पियर। करेंट इन R2 I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हमारे पास क्वेश्चन में था 6 और V भी हमारे पास 6 था, 6 से कैंसिल हुआ तो आंसर आया हमारे पास 1 एम्पियर। करंट इन R3 I3 इज इक्वल टू V अपॉन I3 किसके बराबर आया है 6/12 के। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो I3 किसके बराबर आ गया 1/2 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 0.3 एम्पियर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। Question number 7. A 220 volt circuit is used to power two 120 volt and 80 volt light bulbs. Which bulb has the greater resistance and which one has the higher current? इस सवाल में हमसे कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें 2 लाइट बल्ब लगे हुए हैं। इसमें एक बल्ब की पावर 120 वॉट है और दूसरे बल्ब की पावर 80 वॉट है। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से बल्ब है जिसकी ग्रेटर रेजिस्टेंस है और कौन सा इसमें से वो बल्ब है जिसका करंट जो है वो ग्रेटर है। तो चलिए डेटा बनाते हैं। पावर के लिए P लेंगे तो हमारे पास 2 बल्ब की बात हो रही है इसलिए पावर के लिए हम P1 और P2 लेंगे। इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए भी R1 R2 लेंगे और करंट के लिए भी I1 I2 लेंगे। तो P1 120 वॉट, P2 180 वॉट, R1 हमें मालूम करना है, R2 भी मालूम करना है, I1 भी मालूम करना है और I2 भी मालूम करना है। और वॉट हमें दिया हुआ है इसने 220 वॉट। फॉर्मूला लगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब V हमारे पास दिया हुआ है इसने, जाहिर बात है हमें यहाँ पे P जो है वो हमें P1 मालूम करना है तो P1 लगा देंगे इसके लिए। P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1, R के साथ भी R1 ही लगा देंगे। R1 हमें इसमें रेजिस्टेंस मालूम करना है इसलिए बाहर ले आएंगे V स्क्वायर अपॉन P1। अब V स्क्वायर की वैल्यू दी है इसने हमारे पास 220, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे और P1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 120। 220 को 220 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 48400 और 120 हम नीचे लिख देंगे, 0 0 से कट गया, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 0 का 0। 1210 हमारे पास आंसर आया। इसको 3 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया R1 403.33 ohms। अब हमारे पास I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। I1 हमारे पास 220 अपॉन R1 की वैल्यू निकाली हमने 403.33। तो I1 किसके बराबर आ गया, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.5454 एम्पियर। अब हमें क्या मालूम करना है P2 किसके आ V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2 के। इसी तरह 220 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4840 और 80, 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 0 का 0। अब हमने 1210 को 2 से जब डिवाइड किया तो 60.5 ohms आ गया। इसी तरह हमने लिया I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। I2 किसके बराबर है 220 अपॉन 60.5 को जब इसमें डिवाइड किया तो 0.364 ohms आ गया। अब हमें ये बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो रेजिस्टेंस इज ग्रेटर 80 वॉट बल्ब और करंट इज ग्रेटर 120 वॉट बल्ब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।